बहुत दिन पहले एक गांव में दो भाई बहन रहता था। वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनका माँ कुछ दिन पहले गुजर गया था। उनका एक दूसरा माँ भी था जो सोतला हुआ करता था। वो उस भाई बहन को बेहार अत्याचार करता था और उसका पास भी आने नहीं डांटा लात मारकर दूर भगा देता था, और खाना में उनको सूखा रोटी और सारी हुई सब्जी मिलता था। वो एक दिन सोचने लगा, चलो भाई, हम इस गांव को छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा माँ हमें बहुत डांटता है और मारता है। चलो हम वहाँ जाते हैं जहाँ हमें कोई दुख नहीं होगा, शांति ही शांति होगा। हाँ बहन, तूने सही कहा। चल हम चला जाते हैं यहाँ से। चल चल। उसको बाद वो दोनों सारा दिन भर चलने लगा। आसमान में बदल चलना लगा और बदल भी गरजना लगा। उसका बहन जिनका नाम टिप्पा था, वो कहना लगा, भाई आज तो बदल भी हमारा साथ रोना लगा। शाम होने से पहले वे दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। वो दोनों दिन भर चलना के बाजा बहुत थका हुआ और पैसा था। बारंतु इतना बड़ा जंगल में खाना कहाँ मिलेगा, इसलिए वो दोनों एक पेड़ के नीचे बट गया और उनको बट के आंख लग गया था। दूसरा दिन सुबह सूरज भी कड़क सा धूप दे रहा था। उसका किरण से वे दोनों का नींद खुला। बारांतु कड़क धूप में उनको बेहद तकलीफ होना लगा। भाई मुझे बहुत पानी का प्यास लग रहा है, जल्दी कुछ करो, मुझे पानी ला के दो। बहना जरा रुको, मुझे पानी की झरने का आवाज सुनाई दे रही है। लगता है वो पास में ही है। चलो वहां पर जाते हैं और पानी पीते हैं। टप्पा उसका भाई का साथ पानी का झरने खोजने के लिए वापस जंगल में घुस गया। उस तरफ अंडोनों का दूसरा माँ, वो असल में जो कि एक डायन था, वो जादू बाल से सब जन गया था। इस बाजा डायन उन दोनों का पीछा करना लगा और टिप्स की पायस की बात सुनकर वो डायन जंगल की सब झारना को जादू कर दिया था। वो दोनों चलते चलते एक खूबसूरत झरने के पास पहुंचा। टप्पा पानी पीने के लिए वो झरने के पास गया और उनका कान में सुनाई दी। झरना चमचमा कर बोल रहा है, जो कोई भी मेरा पानी पियागा वो एक बाघ बन जाएगा। दुख से कहने लगा, भाई तू पानी मत पी, वरना तू भी एक बाघ बन जाएगा और मुझे खा जाएगा। उसका भाई ये सुनकर पायस लगने के बावजूद भी उसने पानी नहीं पिया। उसके बाद वो दोनों और एक झरना के पास गया और वो दोनों पानी पीने के लिए तैयार हो गया। फिर से वो झरना कहने लगा, जो कोई भी मेरा पानी पियागा वो एक हाइना बन जाएगा। इस बार भी वो पानी नहीं पिया, लेकिन वो बोहर थक चुका था और कहने लगा, भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं और नहीं रुक सकता। इसके बाद मुझे जो झरना मिलेगा मैं वहाँ से पानी लेकर खा लूंगा। ठीक है भैया? हाँ हाँ ठीक है, खा लेना। अब तो चल। फिर वो दोनों और एक झरने के पास गया। इस बार भी झरना कहने लगा, मेरे पानी जो भी पिएगा वो हिनान बन जाएगा। इस बार उसे इतना पायस लगा था कि वो खुद को रोक नहीं पाया और झरने का पानी खा लिया और वो एक हिरण बन गया। उसका भाई बोहर रोना लगा और कहने लगा, मेरी बहन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन। उसके बाद वो दोनों वापस चलने लगा एक साथ। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक घर दिखा। टिप्पा भीतर देखा, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं था। उसका भाई जिसका नाम टिट्टो था, वो सोचने लगा, अंगार हम कुछ दिन रह सकते हैं। फिर टीटो घास और पत्ता सी एक बहुत संसार बिस्तर कार लिया। उसके बाद वो दोनों उस घर में रहने लगा। रोज सुबह टीटो बान में जाकर खुद के लिया फाल और उस हैरान का लिया नरम घास ले आता था और हैरान को वो घास खना को देता था। हीरा घास खाकर बहुत खुश रहता था। टीटो सोचने लगा, टिप्पा अगर पहला जैसे होता तो कितना अच्छा होता। इसी तरह उनका बोहर दिन काट गया। टीटो कितना बड़ा हो गया, लेकिन वो हैरान जैसा था, बसा रह गया। उस देश का राजा सीकर करने के लिए उस जंगल में आया। टिप्पा सीकर देखने के लिए बिहार उतबला हो रहा था और वो सीकर देखने के लिए चाला गाया और राजा उस हिरन को देखाने लगा, लेकिन हिरेन दौड़कर घर चाला आया।
वो बहुत थक गया था, इसीलिए वो सो गया। दूसरे दिन जब वो सीकर देखने गया, राजा हिरण को दौड़ाने लगा। फिर शाम होने से पहले राजा हिरण को पकड़ लिया, और जैसे ही राजा हिरण को छुआ तभी हिरण एक सुंदर लड़की बन गया। राजा लड़की को देखा और लड़की को बिहार पसंद आया। उसके बाद टिट्टो बोलने लगा, नहीं नहीं, ये तो मेरे सौभाग्य होगी। उसके बाद राजा टिप्पा को विवाह कर लिया और उसको अपने राज्य में ले आया, और टिट्टो को 7 राजमहल में ले आया, और उन दोनों का दिन अच्छे से गुजरने लगा। और उस तरफ उनका सौतेला माँ ये बात सुनकर बिहार गुस्सा हुआ और उनके साथ बहुत बुरा होने लगा।